हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जैसे हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। ये आपके कोर्स में 14 मार्क्स का आता है और इसमें हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। इसमें पहला पॉइंट था हमारा सिनोनियम्स, दूसरा एंटोनिम, तीसरा होमोफोन्स और चौथा है वर्ड और पाँचवा है इडियम्स एंड फ्रेज। इस तरह से इन पाँचों को मिलाकर एक बनता है वोकैबुलरी, जो आपके कोर्स में 14 मार्क्स का आता है। तो इसमें जो सिनोनिम्स था वो 3 मार्क्स का आता था, जिसको हमने कंप्लीट करा दिया। और अब चल रहा है आपका एंटोनियम्स। इसके हम 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और इसका ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद इसके 2 पार्ट और आएंगे, जिसके बाद आपका एंटोनियम्स ही फिनिश हो जाएगा। तो ये भी आपका 3 मार्क्स का आता है, लेकिन इसके जो मार्क्स होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं और यदि आपका सही होता है तो पूरे मार्क्स मिलते हैं और गलत होता है तो पूरे मार्क्स काट दिए जाते हैं। इसीलिए इसकी तैयारी आपको बहुत ही अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि इसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो मैथ की तरह मिलते हैं। जैसा कि मैथ में सही होता है तो पूरे मार्क्स मिलते हैं और गलत होता है तो पूरा क्वेश्चन काट दिया जाता है और 0 मार्क्स दे दिया जाता है। सेम प्रोसीजर इसमें भी ऐसा ही होता है। यदि आपका सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है या होमोफोन्स जो भी है, यदि आपका सही है तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे और यदि आपका गलत है तो पूरे मार्क्स काट दिए जाएंगे। इसलिए आप इसकी तैयारी जो करें वो बहुत ही अच्छी तरह से करें, ताकि आपका एक भी नंबर न कटे। तो इसमें देखो, पिछली वीडियो की तरह इसमें हमने 30 वर्ड लिए हैं। कितने हैं? 30 वर्ड, जिससे कि आप इन्हें बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसमें आधे वर्ड तो आपको याद ही होंगे, क्योंकि कुछ वर्ड कॉमन होते हैं और आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, तो जहाँ तक है कि आपको आधे वर्ड तो इसमें से याद ही होंगे। तो आपको कितने? आधे ही याद करने हैं। सबसे खास बात कि आप इन्हें डेली याद करोगे। यदि आप इन्हें डेली याद करते हो तो आपकी जो वोकैबुलरी है बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 14 मार्क्स कब कंप्लीट हो गए। इसलिए आप इन्हें डेली याद करोगे। और भी इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होती हैं सब में यही आते हैं। सिनोनियम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, होमोफोन्स आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिंटैक्स आता है। तो कुल मिला के जितनी ग्रामर होती है वो आपकी कंपटीशन में भी आती है। इसलिए आप इसे जितना हो सके बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड कराते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा मीनिंग याद हो जाएं। और जब आपको स्टोरी के बारे में बताया जाएगा तो स्टोरी जो आपकी 10 मार्क्स की आती है उसे भी आप बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास इंग्लिश ग्रामर चल रही आपकी। तो इसमें चल रहा है आपका वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दावली। और कितने मार्क्स का आता है? 14 मार्क्स का आता है। ये आपका सेकंड पॉइंट है आपका। पहला पॉइंट था आपका सिनोनियम्स, जिसको हमने कंप्लीट करा दिया है और आपने याद भी कर लिया होगा, ठीक है ना। अब आपको क्या याद करना है? एंटोनियम्स। और इसके भी हम आपके 2 पार्ट पहले प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट आपको बता रहे हैं, जिसको भी आप अच्छी तरह से आपको डेली याद करना है, जैसा आपने सिनोनियम्स किया है। तो एंटोनियम्स हिंदी में बोलते हैं इसको विलोम शब्द। पार्ट है आपका तीसरा। तो क्वेश्चन 9B का, ये 9 का B पॉइंट होता है। क्वेश्चन जो होता है वो 9 का क्या होता है? B पॉइंट होता है। और A पॉइंट पर आता था आपका सिनोनियम्स। तो इसमें भी आपको 3 ही वर्ड दिए होते हैं। कितने दिए होते हैं? 3 वर्ड, और आपको तीनों का एक एक एंटोनियम्स लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है इसका, राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित शब्दों का एंटोनियम्स लिखिए, यानी कि विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसको। एक तरफ 15 हैं और दूसरी तरफ भी 15 हैं। तो टोटल मिला के हमने 30 वर्ड दिए हैं, क्योंकि हमको सिनोनियम्स से कुछ वर्ड ज़्यादा मालूम पड़ रहे थे, क्योंकि उसमें हम आपको 35 वर्ड देते थे। तो हमको लगता था कि वर्ड ज़्यादा हैं, आपको याद करने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने इसके 5 शब्द और कम कर दिए हैं, ताकि आप इसे बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और आधे वर्ड तो इसमें से आपको याद ही होंगे, ठीक है। तो पहला है ड्वेंडल। क्या है? ड्वेंडल मिस होती है घटना, और इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज मिस होता है बढ़ना, यानी कि घटना और बढ़ना। सेकंड पर है आपका डिमिनिश। क्या है? डिमिनिश मिस होता है कम करना। क्या होता है? कम करना। तो इसका जब हम एंटोनिम्स लिखेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा करना होगा, नहीं होगा? तो लार्ज मिस बड़ा होता है और एन लार्ज मिस और बड़ा करना।
लार्ज मिस क्या होता है, बड़ा, और एन लार्ज मिस क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा करना। आगे देखिए तीसरे पर है इकोनॉमिकल, इसका होता है मितव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला। तो इकोनॉमी क्या होता है, मितव्ययी कम खर्च करने वाले इसको बोलते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि जो ज़्यादा खर्च करता है, इसे बोलते हैं फिजूल खर्ची। तो जो फिजूल खर्ची करता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। तो इकोनॉमिकल का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स एक्स्ट्रावेजेंट। आगे देखिए 4 पर है आपका एक्सपीडाइट। तो क्या है इसका, काम में तेज़ी लाना। क्या होता है, काम में तेज़ी लाना। और इसका क्या हो जाएगा, डिले। क्या हो जाएगा, डिले। तो काम में तेज़ी लाना और इसका क्या हो जाएगा, डिले। देखिए 5 पर है आपका अर्न। क्या होता है, अर्न। और अर्न मिस क्या होता है आपका, कमाना। क्या होता है, अर्न मिस क्या होता है, कमाना होता है। तो कमाने का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पेंड, आई मीन खर्च करना। तो अर्न मिस होगा कमाना और स्पेंड मिस होता है खर्च करना। तो कमाना और खर्च करना। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। एन्जॉयमेंट मिस होता है आनंद। क्या होता है, एन्जॉयमेंट मिस क्या होता है, आनंद। और सफरिंग मिस क्या होता है, कष्ट। सफरिंग मिस क्या होता है, कष्ट। तो एन्जॉयमेंट का एंटोनिम्स क्या होगा, सफरिंग। आगे देखिए 7 पर है अर्ली। अर्ली मिस क्या होता है, जल्दी। तो जल्दी का उल्टा क्या हो जाएगा, देरी। देरी होगी ना, होगी। और देरी का मीन क्या होगा, लेट। तो अर्ली का क्या हो जाएगा आपका, लेट। तो अर्ली का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा आपका, लेट। ठीक है, 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अर्ली, लेट, इस तरह से बोलेंगे। तो एक्सपेंड, एक्सपेंड मिस क्या होता है, खर्च करना। एक्सपेंड मिस क्या होता है, खर्च करना। और सेव मिस क्या होता है, बचाना। तो खर्च करना, बचाना, इसका क्या होता है, उल्टा यानी कि विलोम शब्द इसको बोलते हैं। फेलियर, फेलियर मिस क्या होता है, असफलता। क्या है, असफलता। 9 पर है आपका फेलियर। और फेलियर मिस क्या होता है, असफलता यानी कि फेल होना। और सक्सेस मिस क्या होता है, सफल होना। तो फेलियर का क्या हो जाएगा, सक्सेस। फेलियर, सक्सेस। ठीक है, आगे देखिए 10 पर है फियर। और फियर मिस क्या होता है, भय या डर कह सकते हो। और करेज मिस क्या होता है, साहस। तो फियर का एंटोनिम्स क्या होगा आपका, करेज होगा। आगे देखिए फ्रीडम। फ्रीडम मिस होता है स्वतंत्रता। क्या होता है, स्वतंत्रता। और स्लेवरी मिस होता है दासता, यानी कि जो स्वतंत्र होते हैं। और दासता मतलब किसी के गुलाम होना होता है। क्या होता है, गुलाम होना किसी के, या नौकरों के, नौकरशाही इसको बोलते हैं। तो फ्रीडम का क्या हो जाएगा आपका, स्वतंत्रता होता है। और इसका हो जाएगा स्लेवरी। आगे देखिए फुलिश। फुलिश मिस होता है मूर्ख। क्या होता है, फुलिश में होता है मूर्ख। और मूर्ख का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, वाइज, यानी कि बुद्धिमान होगा, नहीं होगा। और बुद्धिमान की मीनिंग क्या होती है हमारी, वाइज होती है। आगे देखिए फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मिस क्या होता है आपका, लचीला। क्या होता है, लचीला। और रिजिड मिस क्या होता है, कठोर कह सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल और से क्या हो जाएगा, रिजिड। फॉरिजिन, फॉरिजिन मिस होता है विदेशी। क्या होता है, विदेशी। फॉरिजिन कंट्री ना, फॉरिजिन कंट्री से आए हैं तो विदेशी बोलते हैं। और इसका क्या हो जाएगा, नेटिव यानी कि राष्ट्रीय। ठीक है, तो फॉरिजिन का क्या होगा, नेटिव। फॉरिजिन, नेटिव। आगे देखिए फ्रेश। फ्रेश मिस क्या होता है, ताज़ा। और स्टिल मिस क्या होता है, बासा। तो फ्रेश का क्या होता है, ताज़ा। और स्टिल मिस होता है बासा। तो फ्रेश, स्टिल, फ्रेश, स्टिल 2 बार इस तरह से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए 60 पर है आपका फॉल्स। फॉल्स मिस होता है असत्य। क्या होता है, फॉल्स का असत्य। और इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ट्रू फॉल्स तो पढ़े होंगे आपने हाई स्कूल में। तो फॉल्स मिस क्या होता है, झूठ भी कह सकते हैं। असत्य, झूठ एक ही बात होती है। तो क्या होता है इसका, ट्रू। ट्रू मिस होता है सत्य। फ्रॉन, फ्रॉन मिस क्या होता है, तेवर, यानी कि तेवर जो होते हैं। और गुड लुक मिस होता है अच्छाई दिखाना। ग्लोरी मिस होता है ख्याति, यानी कि प्रसिद्धि। और डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस होता है ख्याति ना होना किसी की, यानी कि प्रचार ना होना। आगे देखिए गेन मिस होता है लाभ। गेन मिस क्या होता है, लाभ। और गेन का हो जाएगा आपका लॉस, यानी कि नुकसान या फायदा, उसका हो जाएगा नुकसान। तो गेन का एंटोनिम्स क्या होगा आपका,
लॉस, गेन लॉस, गेन लॉस। 2 या 3 बार इस तरह से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए 20 पर है जेंटल, इसका मतलब होता है सभ्य, और रूड में क्या होता है असभ्य, यानी कि आ लगा दें तो जेंटल का क्या होता है रूड, तो जेंटल रूड। आगे देखिए ग्रेव, ग्रेव मिस होता है भारी और लाइट मिस होता है हल्का। तो यदि आपको पता है कि ग्रेव मिस भारी होता है तो अपने माइंड में आप भारी का उल्टा क्या होता है हल्का, और हल्का क्या होता है लाइट होता है। तो यदि माइंड में आप हिंदी के मीनिंग को भी दोहराओगे तो आप उसके इंग्लिश को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जैसे गेस्ट मिस क्या होता है मेहमान होता है ना, तो गेस्ट का हो जाएगा होस्ट, मेजबान। आगे देखिए हैंडसम, हैंडसम का क्या होता है सुंदर। हमको पता है कि हैंडसम माने सुंदर होता है। अब हम सुंदर का उल्टा ढूंढेंगे तो क्या होगा, क्रूप कह सकते हैं, बदसूरत कह सकते हैं। तो उसका होता है मीन बदसूरत का होता है अगली, क्या होता है अगली। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको, 2 बार पढ़ लोगे और याद हो जाएगा। हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है खुशी, यानी कि खुशी, लाभ, अच्छाई क्या है हैप्पीनेस। तो उसका क्या होगा पेन, यानी कि कष्ट, परेशानी। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट मीन्स क्या होता है ईमानदार, और डिसऑनेस्ट मीन्स क्या होता है बेईमान। तो इसको तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो, डिस लगाने से वही हो जाता है। ऑनर ऐसे ही हो जाएगा डिसऑनर, ऑनर में से होता है सम्मान, और डिसऑनर ने असम्मान कह सकते हैं, सम्मान न करना, बेइज्जती करना। होप में से होती है आशा, होप में से क्या होती है आशा, और डिसअपीयर में से क्या होती है निराशा, ठीक है ना। आगे देखिए ह्यूमन मिस होता है दयालु, और क्रूअल मिस होता है निर्दयी कह सकते हैं। आगे देखिए हम्बल होता है विनम्र, क्या होता है हम्बल माने विनम्र, और प्राउड मिस क्या होता है घमंड। तो हम्बल मिस क्या होता है विनम्र होता है, और प्राउड मिस क्या होता है घमंड होता है। ह्यूमिलिटी क्या होती है विनम्रता, ह्यूमिलिटी क्या होती है विनम्रता। और इंसोलेंस मिस क्या होता है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ह्यूमिलिटी का एंटोम्स क्या होगा इंसोलेंस। तो 2 बार यदि इनको हम पढ़ लेंगे, वीडियो को 2 या 3 बार हम अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप तो जो भी वर्ड हैं वो कठिन वर्ड हैं वो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आधे वर्ड तो उसमें आपको याद ही होंगे और आधे ही आपको याद करने हैं, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो सके। देखिए एक ऐसा ऑप्शन है, यदि आप इसकी वीडियो मिस कर देते हो, यदि आपने एक दिन वीडियो नहीं देखी तो मान लीजिए आपके 3 मार्क्स आपके हाथों से जा चुके हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने एक दिन वीडियो मिस कर दी और हो सकता है कि उसी में से 3 वर्ड आ गए, तो क्या करोगे आप, छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। इसलिए जितनी भी वीडियो आती हैं आपकी वोकैबुलरी की, आप एक भी मिस नहीं करोगे, चाहे भले ही आप किसी और सब्जेक्ट को मिस कर दो लेकिन इसको मिस नहीं करोगे, क्योंकि यदि आपने इसमें एक वीडियो मिस कर दी तो अगले दिन आपके डबल हो जाएंगे, यानी कि 30 के 60 हो जाएंगे। और अगर किसी कारणवश एक दिन और मिस हो गई तो मान लीजिए आपके पूरे 3 मार्क्स मिस हो चुके हैं। इसलिए वीडियो को डेली देखोगे, भले ही आप एक बार ही देखो, और एक बार ही अच्छी तरह से देख लोगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।